बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज है पहला मैच जो कि पहला क्वालिफायर है पाकिस्तान सुपर लीग 6 का, एंड दैट इज बिटवीन इस्लामाबाद एंड मुल्तान। एंड द गुड न्यूज़ एंड द बैड न्यूज़ फॉर बोथ द फैंस ऑफ इस्लामाबाद एंड मुल्तान इज कि इस मैच का जो फातेह होगा, जो ये मैच जीतेगा, वो डायरेक्टली एंटर करेगा फाइनल्स के अंदर और उसको बाकी मैचेस खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के मैच में ये जो पॉइंट है। और इसके बाद इस मैच का जो ऑब्वियसली जो मैच हारेगा भी सही, ऑब्वियसली कोई ना कोई, तो जो इस मैच को हारेगा वो खेलेगा आज का जो एलिमिनेटर 1 है जो कि इस मैच के बाद होगा उसके विनर के साथ आगे जाके। सो इस्लामाबाद डज लुक वेरी स्ट्रांग। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ उन्होंने 2 हारे हैं, सिर्फ 2 मैच हारे हैं। एक मैच तो वो अपनी गलती की वजह से हारे थे जो कि शादाब खान की मिस थी, क्योंकि उन्होंने उसमें मेरे ख्याल से मिस जज कर लिया था। बहरहाल इस्लामाबाद इज लुकिंग सुपर स्ट्रांग और मुल्तान थोड़ा सा 50-50 लग रहे हैं। उन्होंने 5 मैच जीते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और 5 मैच हारे हैं, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी क्रूशियल मैच। और जिस तरीके से हम ये देखते आए हैं पास मैचेस की परफॉर्मेंसेस पे, तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टीम को भी हल्का नहीं लिया जा सकता। ऑब्वियसली पास परफॉर्मेंसेस को साइड पर रखते हैं, इट्स अ न्यू डे, क्योंकि आज ये फाइनल का क्वालिफायर है। तो लेट्स सी कि कौन सी टीम आज डायरेक्ट एंट्री करती है इनटू द फाइनल्स। अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हमारे जो पैनल है आज, ऑब्वियसली वन एंड ओनली इरफान अस्कर इन स्टूडियो। उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली जाफर एंड अरसलान शराजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अली जाफर। आप मेरे उससे पहले वी वर लुकिंग एट यू कि आप थोड़ा सा ज्यादा तैयारी शारी भी पकड़ रहे थे माशाल्लाह से। हाउ डू यू सी दिस मैच? सबसे पहले इस पे पॉइंट पे आते हैं कि आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि आज का जो भी जीता होगा, जो भी फातेह होगा, इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट एंट्री इनटू द फाइनल्स। जी बिल्कुल मुनीब, सबसे पहले तो सारों को अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ साथ मैं आपको कहूं कि आज के मैच की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज बड़ी ही अच्छी फीलिंग होती है, बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग होती है अगर आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाए फाइनल के लिए। और मैं समझता हूं ये कोई बाय लक नहीं है, ये बाय एफर्ट है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे कंसिस्टेंट और सबसे डिजर्विंग टीम है इस वक्त तक। अगर हम बात करें ओवरऑल पीएसएल में, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस देने वाली, टेबल को टॉप करने वाली टीम है। और मैं समझता हूं कि ये पीएसएल का बड़ा एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट है कि जो टेबल टॉप करे उसको ये प्रिविलेज हासिल हो कि वो सेकंड टीम के साथ मैच खेले और उनको ये मौका मिले कि अगर वो हार भी जाते हैं तो स्टिल उनको एक फाइट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है तीसरे और चौथे नंबर पे जो टीम्स मैच खेलती हैं उनमें से जीती हुई टीम के साथ। तो इस तरीके से अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इस पोजीशन में है तो सबसे पहले क्रेडिट देंगे उनकी मैनेजमेंट को, उनकी टीम को और टीम सिलेक्शन को। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को हम कंपेयर करते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम स्क्वाड्स में, तो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और ऑन पेपर सबसे अच्छी साइनिंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी। आज भी अगर हम डिस्कस करें, उस्मान ख्वाजा क्या कैलिबर का प्लेयर, सिर्फ ओवरसीज का कोटा पूरा नहीं किया गया बल्कि उसके साथ साथ दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वाले और हर मुल्क और हर टाइप के कंडीशन पे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। साथ ही कॉलिन मुनरो को आप देख लें, जिस कदर वो T20 के लिए लीथल प्लेयर समझे जाते हैं, प्रोबेबली बेस्ट ओपनिंग प्लेयर। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि ये वो चीजें हैं कि पीएसएल सिर्फ 30-40 दिन की नहीं होती। पीएसएल की जब सिलेक्शन शुरू होती है, जब स्क्वाड आप बना रहे होते हैं, उसी टाइम से आपकी जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, पूरे साल आपको नजर रखनी पड़ती है कि कौन प्लेयर कितना परफॉर्म कर रहा है और किसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं। पूरी दुनिया में लीगें जो खेली जा रही होती हैं उनमें आप जो है वो प्लेयर को देखते हैं। एक बड़ा अजीब सा कल्चर है कि टीम सिलेक्ट कर ली जाती है। इरफान असगर साहब से भी मैं कहूंगा उस पर अपना ओपिनियन दें कि लीग क्रिकेट के ऊपर देख के और लीग क्रिकेट की देख के नतीजे आप जो है अपनी टीम तो बना लेते हैं, लेकिन कई दफा कोई पॉइंट्स हैं जो आप मिस आउट कर जाते हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिन है और उनकी तारीफ में मैं ये बात करना चाहूंगा कि उन्होंने वो प्लेयर्स उठाए हैं जिनका मेटल टेस्ट हुआ है और हर काइंड ऑफ कंडीशन में टेस्ट हुआ है। उस्मान ख्वाजा या कॉलिन मनरो जैसी जो पिक्स हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने 2 लीगों में 100 रन बनाए और उनको जो है वो उठा के आपने टीम में डाली है। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है और वहां पर डिलीवर करने के बाद अपनी वर्थ को प्रूव किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज अगर यहाँ पे है जहां पर वो आज मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी सिलेक्शन की वजह से है, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से है। जी, दूसरी जाने पे मुल्तान सुल्तान का मैं ये कहूंगा कि बड़ी अच्छी स्पिरिट शो की है उन्होंने सो फार।
बहुत अच्छी जो है वो टीम। आपको पॉइंट बल्कि ऐड करना चाह रहे हैं मुनीब। यस यस, नहीं नहीं, आप कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान जो है, अगर वो फॉर एग्जांपल उनकी बात करें, जिस तरीके से उन्होंने रिसेंटली फॉर्म पिकअप की और जिस तरीके से वो उन्होंने इंप्रूव किया और वो ग्रो करते करते ग्रेजुअली ऊपर आते गए और इस पॉइंट पे आके पहुंच गए, तो मैं कहता हूं कि मुल्तान ने जो है बड़ी अच्छी और बहुत ही इंप्रेसिव क्रिकेट खेली है। बिलखसूस मैं समझता हूं कुछ प्लेयर्स हैं जो बड़े टीम प्लेयर हैं मुल्तान के, रायली रूसो हैं। अच्छा, फिर शाहनवाज धानी का एक अच्छे टाइम पे फॉर्म पिकअप करना बहुत अच्छा साइन है। रिजवान की अपनी फॉर्म Yep. मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छी है और मतलब एज अ फ्रंट मैन मैं उनको कहूंगा जिस तरीके से लीड कर रहे हैं। फिर जब शान मसूद को आपने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने आके जिस तरीके से डिलीवर किया और क्या खूबसूरत और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली। Right. आज मुझे वो बात याद आ गई, शोएब मकसूद का आप जिक्र करें तो एक क्वालिटी हिटर के तौर पे वो अपने आप को इस सीजन में स्पेसिफिकली अपने आप को वो मजीद इंप्रूव कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक बेहतरीन पॉइंट मुल्तान सुल्तान का है वो उनकी यूनिटी है। जिस तरीके से शोएब मकसूद ने आज तारीफ की कि मैं जब अपनी एग्रेसिव स्ट्राइक रेट से खेलना चाहता हूं 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, तो मुझे अपने लिए रिस्की शॉट्स खेलनी पड़ती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे बाबर है या रिजवान है जिनको रिस्की शॉट्स के बगैर भी वो 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं। ये शोएब मकसूद की रिजवान की तारीफ करना बजाते खुद एक कहानी सुना रहा है। फिर जिस तरीके से उनका एक ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर है, उनके 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स पे बड़े एक्टिव हैं और उनकी ड्रेसिंग रूम एक्टिविटी बहुत शेयर होती है। और हर वक्त मैंने देखा है कि चाहे वो ब्रैथवेट थे तो वो शाहनवाज धानी को बहुत सपोर्ट करते थे, अब इमरान ताहिर उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ टीम्स ऐसी हैं जैसे मुजर रबानी बहुत कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टीम ऐसी है जिनके पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है और मुल्तान सुल्तान का बैकअप भी उतना ही क्वालिटी वाला स्पिनर है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी तैयारी दिखाई है, और मतलब आप देखें कि इमरान ताहिर और मिसाल इमरान ताहिर नहीं है तो उस्मान कादिर है। और यहां पर मैं देख सकता हूं क्वेटा की हमने तनकीद करते रहे, हम पेशावर ज़ल्मी पे ये तनकीद करते रहे कि जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन की बहुत से मिसिंग फैक्टर्स थे। मैं समझता हूं आज जो टीमें टॉप पे बैठी हुई हैं ये वो टीमें हैं जो टॉप पे बैठना डिजर्व करती थी। आज का मैच रिगार्डलेस जो भी नतीजा हो, मुझे ये जरूर फील होता है कि आज का एक अच्छा मैच खेला जाएगा इन दोनों टीम के दरमियान। और डेफिनेटली मुझे इस चीज पे भी यकीन है कि जो टीम जीत के फाइनल में क्वालिफाई करेगी वो बिल्कुल मेरिट पर करेगी और वो बिल्कुल अपनी अच्छी क्रिकेट की बुनियाद पर करेगी। ओके, डेफिनेटली। जो लास्ट पॉइंट आपने कहा ना अली भाई, आई कैरी दिस पॉइंट टू अरसलान, क्योंकि अरसलान ने लास्ट मैच में प्रेडिक्ट किया था कि जो उनकी रिपोर्ट थी, उनके परिंदों ने उनको बताया था कि जो पिच है वो बहुत जबरदस्त है, जो इस्लामाबाद का और पेशावर का मैच था, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई स्कोरिंग। एंड वी सॉ दैट कि माशाल्लाह से जी इस्लामाबाद ने 247 रन स्कोर कर दिए, जो पाकिस्तान नेशनल टीम एवरेज में ओडीआईज में स्कोर करती है। जस्ट अ हिंट, अच्छा सॉरी, ठीक है अरसलान। सो व्हाट आज की क्या अपडेट्स हैं? हाउ इज द पिच गोइंग टू प्ले टुडे? है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू पिच है, इससे पहले इस पिच को यूज नहीं किया गया जो आज यूज की जाएगी पहले क्वालिफायर के लिए। और अभी तक इसके बारे में बताना ये मुश्किल होगा कि ये हाई स्कोरिंग होगा या नहीं, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों टीमों की मैं बात करूं तो आज हमें यानी दो माइंड सेट लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो वो बिल्कुल मॉडर्न माइंड सेट है, जो मॉडर्न क्रिकेट है वो वाला माइंड सेट होगा। और अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो वो क्लासिकल माइंड सेट है, जो 80s 90s का मैं कहूंगा माइंड सेट है कि प्रॉपर 5 बैट्समैन लो, 5 आप बॉलर लो, सख्त किस्म के, तगड़े किस्म के, और साथ एक आपका विकेट कीपर हो और बॉलर्स में एक आध ऐसा हो जिसे आप आज के दौर में यानी ऑलराउंडर कह सकते हैं, जो आपने एक टर्म पिछली लेग में यूज की थी, तकरीबन ऑलराउंडर, तो वो भी हो सकता है। तो ये दोनों मुकाबले आज हैं और आज ये दो माइंडसेट के मुकाबले हैं। और जो मैंने ये बात कही होगी आपकी समझ आ गई होगी कि एक मॉडर्न माइंडसेट है और एक क्लासिकल माइंडसेट है। तो आज दोनों माइंडसेट का जब मुकाबला होगा तो हमें बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा इरफान साहब, माइंडसेट की बात हो रही है आज के मैच में रिजवान और शादाब के, डू यू सी एनी डिफरेंट अप्रोच गेम प्लान के अंदर? शायद दोबारा आज इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल इट हैज बीन वेरी गुड इन ओपनिंग में, मिडिल भी उनका चल पड़ा है, बॉलिंग भी उनकी चल रही है, इस्लामाबाद इज लुकिंग ऑल आउट स्ट्रांग, और मुल्तान ऑब्वियसली कमिंग विद द डिफीट अगेंस्ट इस्लामाबाद जो लास्ट मैच में था, एक वो प्रेशर भी होगा। डू यू थिंक डिफरेंट माइंडसेट आज अडॉप्ट करेंगे कैप्टन? अच्छा, आपने शादाब और रिजवान की बात की। आप मुल्तान में जब आप बात करते हैं तो आप बात शुरू करते हैं रिजवान के साथ
और शायद ख़त्म भी उसी पे होती है या उसके इर्द गिर्द ही होती है। लेकिन इस्लामाबाद जो टॉप ऑफ द टेबल है, जो बहुत ग्लोरीफाइड है, जिस तरह से कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट का सारा कुछ है, उसमें जितनी भी अली ने 1 घंटे की तकरीर की उस शदाब तो जिक्र ही कोई नहीं सी। तो ये डिफरेंस है दोनों कैप्टन्स में। अच्छा सॉरी ये डिफरेंस है दोनों कैप्टन्स में। डोमिनेंस की तकरीर के लिए मैं माजरत नहीं मैं मजाक करूं, मैं नहीं बड़ा जबरदस्त एनालाइज किया था। आपने एक बंदे को आपने जो है उसको अच्छी तरह से उसका जो डायसेक्शन किया उसका। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि भी आप शादाब पे भी आएंगे और आप शादाब पे आए नहीं, क्योंकि आपने अजीब बात है कि मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मुनासिब क्यों नहीं समझा मैं ये बताना चाहता हूँ। जो मॉडर्न डे क्रिकेट इतना मैथमेटिकल है, हर कोई अपनी जगह पे इतना फिक्स है कि किसी का जिक्र करें किसी का ना करें, इतना अच्छा होमवर्क हुआ है, इतना वेल सेटल्ड, ये ग्राउंड में उतरने से पहले ही डिसाइड हो चुका है कि किसका क्या काम है, किसने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो अभी बात कर रहे थे अरसलान भाई मॉडर्न डे क्रिकेट की, वो इट हैज़ बिकम अ साइंस। ये अब वो स्पोर्ट्स आर्ट फॉर्म नहीं है कि यार आर्ट्स का पीरियड है तो बाहर जाके जो है आप क्रिकेट खेल लें बच्चों के साथ। उसमें अब ये उतनी ही साइंस है, वो बॉल टू बॉल और मिनट टू मिनट जो है जिस तरह से काउंट हो रहा है, और वो हमें वो सारी एलिगेंस और क्लास और सारा कुछ जो है वो आपको नज़र आता है वाकई इस्लामाबाद में और कैपिटल सिटी में। और उसी तरह से मुल्तान जो है वो अपना एक वही मुल्तान का कल्चर, एक रिच ओल्ड पुराना कल्चर जो है, कंटेम्प्रेरी कल्चर ले लें या क्लासिक कल्चर ले लें, उसी तरह से उसकी पहचान है। तो ये दोनों चीज़ें हमें उन दोनों सरजमीनों पे भी नज़र आ रही है, इस्लामाबाद और मुल्तान, और वही आज जो है जिस तरह से अभी इन्होंने अरसलान भाई ने कहा वही चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें कि वो रवायती रंग और रवायती जोश व खरोश और रवायती अंदाज, और रवायती अंदाज से मैं जिस तरह से कहूँगा कि जिस तरह से वो फेस्टिविटी होती है ग्राउंड के अंदर, जिस तरह से ख़ास तौर पे जो धानी ने उसको 4 चांद लगा दिए उसमें, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि धानी जब विकेट ले तो कितना मज़े का एक जश्न सा होता है उसमें। तो ये बड़े रंग हैं इस PSL में जो हम अभी तक देख रहे हैं, और बाकायदा इसका मज़ा ले रहे हैं। हमने बहुत तकरीरें की, हमने बहुत बहसें की हैं, बहुत शरारतें की, हमने सबको छेड़ा, सबके साथ जो फॉल्स लैंग्वेज यूज़ करो पंगेबाजी भी की हमने, मज़ा आया उस चीज़ का। लेकिन एंड ऑफ द डे PSL ने जो है वो इस पूरे मुल्क को, पूरी क्रिकेट टीम को, पूरे मीडिया को जो है वो 4 चांद लगा दिए। तो ये हम PCB को जितनी भी बहसें कर ले, जितने भी उनके कीड़े निकालें, जो कुछ भी कर लें, हमें एंड में जो है उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि यार इतना अच्छी एक्टिविटी उन्होंने इस मुल्क को दी। डेफिनेटली PSL इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि जितने भी क्रिकेटिंग फैंस हैं। कमिंग बैक टू टुडे, आज अली ऑब्वियसली जिस तरीके से अरसलान ने बताया कि इट्स अ ब्रांड न्यू पिच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, एंड अगेन अबाउट द टॉस एंड गेम मेंटालिटी, गेम प्लान डिफरेंट आपको लगता है आज कुछ अप्रोच होगा? मुल्तान हैज ऑलरेडी लॉस्ट टू इस्लामाबाद इन द लास्ट मैच, ये प्रेशर भी होगा, एंड अगेन मुल्तान मेरे ख्याल से हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी ओवर, क्योंकि उनकी जो गेम प्लान था पिछले वाला दैट फेल्ड अगेंस्ट इस्लामाबाद, लेकिन क्वाइट क्लोज मैच था, उसमें ये भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली मतलब इट कोलैप्स्ड। लेकिन डू यू सी अ चेंज इन मेंटालिटी? एंड ऑब्वियसली टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस में आपको किस तरीके से प्ले करता दिखाई दे रहा है आज? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुल्तान को मैं एक चीज का क्रेडिट देना चाहूंगा कि चाहे आप टॉप बैट्समैन की बात करें टूर्नामेंट में या चाहे आप टॉप बॉलर्स की बात करें, मुल्तान ने अपना कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है। इस वक्त PSL के इस सीजन के जो टॉप 5 बैट्समैन है उनकी फहरिस्त मेरे सामने मौजूद है। बाबर आजम टॉप कर रहे हैं, ऑब्वियसली नंबर 1 पे मौजूद है। सेकंड नंबर पे कौन है? मोहम्मद रिजवान। तो कहने का मकसद है जब एक बंदा जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा और उसकी अपनी फॉर्म अच्छी जा रही हो तो वो बड़ी एक पॉजिटिव मेंटालिटी जो है वो टीम में अपनी ट्रांसफर करता है। तीसरी जानिब सरफराज है, चौथे पे शर्जील है, पांचवें पे कौन है? अगेन सुहेब मकसूद फ्रॉम मुल्तान। तो कहने का मकसद है, और दोनों की अगर आप देखें पोजीशन देखें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर मोहम्मद रिजवान, एंड देन नीचे जैसे आप मूव फॉरवर्ड करेंगे सुहेब मकसूद। तो हमें एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि एक बैशिंग हिटिंग वाला प्लेयर भी है जिसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, और एक इनिंग्स बिल्ड करने वाला प्लेयर भी है जिसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। और उनके साथ एग्जैक्टली और दोनों के साथ ये है कि एट द सेम टाइम अगर आप बॉलर्स की फहरिस्त चेक करें तो बॉलर्स की फहरिस्त में शाहनवाज धानी जो है वो लीड कर है इस सीजन PSL में। तो मुल्तान की जो टीम है वो चाहे ऑन पेपर उसका फर्क इस्लामाबाद से ज्यादा होगा, लेकिन कंपीट करने के लिए ऑन द ग्राउंड
मुल्तान इज अ वेरी गुड टीम, और एज अ यूनिट अगर मैं आज की बात करूं, रिगार्डलेस के पिछला रिजल्ट जो है वो इस्लामाबाद के हक में गया है, लेकिन आज मुझे लगता यह है कि मुल्तान सुल्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइनल में डायरेक्ट रसाई अच्छा, हासिल करने इसमें बिल्कुल की। अच्छा, इसमें एक जो मजे की बात आपकी बात ऐड करूं इसमें, आपने अभी रन्स का मोस्ट रन्स का कहा, मोस्ट विकेट्स का कहा, जो अच्छी बात लग रही है वो ये है कि मोस्ट रन्स जो हैं वो उसमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। कोई अभी जो हम बात कर रहे थे कि फॉरेन प्लेयर्स ने बहुत कर दिया, फॉरेन प्लेयर्स ने ये कर दिया, वो कर दिया, सारा टूर्नामेंट ही फॉरेन प्लेयर्स कर रहे हैं, बॉलिंग ये कर रहे हैं, बैटिंग ये कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं हुई। इसके साथ साथ सिर्फ हमें बॉलिंग फिगर्स में भी सिर्फ जेम्स फॉकनर जो है वो हमें नजर आते हैं, वो भी फोर्थ नंबर पे, अदरवाइज वो सारे भी जो हैं वो लोकल प्लेयर्स हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट है पीएसएल की कि अपने बंदे जो है टॉप बॉलिंग पे भी और टॉप विकेट्स पे भी अपने। अच्छा अरसलान, आपकी तरफ आते हैं। जस्ट बिफोर वी गो टू द ब्रेक, how do you compare इस्लामाबाद एंड मुल्तान टीम्स? अभी हमारे पास प्लेइंग 11 नहीं है, सो विल नॉट डिस्कस द इंडिविजुअल प्लेयर्स इस वक्त, लेकिन ऑन द गेम, ऑन द ग्राउंड अगर दोनों टीम्स को देखे जाए, मैनेजमेंट, गेम प्लान, व्हिच टीम इज सुपीरियर? देखिए, पिछले मैच की बात हो रही थी तो मेरे ख्याल में ये टोटली डिफरेंट होगा। इस्लामाबाद ने भी काफी अपनी चेंजेस की थी और अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की थी, और इसी तरह मुल्तान में भी चेंजेस थी। तो आज बिल्कुल डिफरेंट मैच होगा, क्योंकि वो मेन प्लेयर जैसे ख्वाजा होगा, मिनरो हो गया, वो वापस आएंगे। यहाँ पे बॉलिंग में सुल्तान के पास वापस लोग आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो बात है उसके बारे में मैं अगर ये कहूँ, जिस तरह आप बेस्ट बॉलर और बैट्समैन की बात कर रहे थे, हाईएस्ट रन स्कोरर की बात कर रहे थे, तो अगर कीपिंग में देखा जाए तो रिजवान लीड कर रहे हैं 15 शिकारों के साथ। तो मेरे ख्याल में हर तरफ से मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है, और मुझे लग रहा है कि आज ये पहला जो क्वालिफायर है ये मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट नाउ फ्रॉम अरसलान, एंड अरसलान ने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बीइंग इस्लामाबादी फैन। बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे कि इतना हाई स्कोरिंग वो मैंने बताया ना, ये इतना स्कोर तो पाकिस्तान टीम अपने ओडीआईज में एवरेज में बनाती है। की आवाज दे चुके हैं वही मुझे डर लग रहा है, मतलब अरसलान पहले भी कहा था हाई स्कोरिंग होगा और अभी भी ये कुछ कह रहे, मैंने तो सुना। चले ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। आज है क्वालिफायर नंबर 1 इस्लामाबाद का मुल्तान के साथ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड आज है क्वालिफायर नंबर 1 इस्लामाबाद का मुल्तान के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले अरसलान ने मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज कर दी हैं, और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी चाहता हूँ, ताकि ये क्लैरिटी हमारी ऑडियंस के पास भी जाए कि ये बात तो तय है कि आज का जो विनर होगा, इट इज गोइंग टू गो डायरेक्टली इनटू द फाइनल। व्हाट हैपेंस टू द लूजर? लूजर के लिए यही है कि जो पहले और दूसरे नंबर पे आ रहा है ये स्टे करेगा, जो भी हारेगा पहला क्वालिफायर वो स्टे करेगा। उसके बाद आज रात में दूसरा मैच है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। उस मैच में जो जीतेगा वो ऊपर आएगा और जो हारेगा वो आउट हो जाएगा, और उस फर्स्ट एलिमिनेटर का जो विनर होगा वो खेलेगा ये क्वालिफायर के लूजर के साथ, और उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में आज की विनर टीम, पहले मैच की विनर टीम के साथ खेलेगा। तो ये बड़ा मजे का है कि जो पहले और दूसरे नंबर पे है इनके पास 2 चांसेस है, एक अभी वाला चांस है और एक अगर हार भी जाते हैं तो ये स्टे करेंगे, और अगेन इनके पास चांस होगा कि दूसरे चांस में अगर ये जीत जाते हैं तो ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद आज का मैच हार जाती है एंड इट स्टिल रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, तो इस्लामाबाद का क्या होगा आगे सीन? इस्लामाबाद यहाँ पे स्टे करेगा और कराची और पेशावर के मैच से जो मैच जीतेगा वो आके इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगा, और उस मैच का विनर जो होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, मुल्तान सुल्तान के साथ वो फाइनल खेलेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आने चाह रहे थे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद स्टिल रिमेन्स एट द टॉप। मतलब आज का जो अभी सॉरी बहुत नहीं, मैं इसमें एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। Yes, please. मतलब बेसिकली व्हाट द पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अरसलान शराजी साहब भी कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि अब पॉइंट्स टेबल जो है वो एक किस्म का इररेलेवेंट है, उसको आप कुछ देर के लिए बिल्कुल साइड पे कर दें। जो आज का मैच जीतेगी टीम वो सीधा फाइनल खेलेगी 24 जून को।
आज रात जो दूसरा मैच खेला जा रहा है, उस टीम में से जो भी टीम जीतेगी वो 24 तारीख को आज की जीती हुई टीम के साथ फाइनल खेलेगी। नहीं, वो जो भी टीम बेसिकली आज के मैच में जीतेगी वो आज ये इस वाले मैच वो तो की 24 हारी को हुई टीम चलेगी। के साथ मैच खेलेगी। और फिर वो जो आज नहीं, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड। आज मैच हो रहा है इस्लामाबाद और मुल्तान का। यस लेट्स अज्यूम आपकी खुशी के लिए कि मुल्तान आज, मेरी खुशी के लिए कि मुल्तान जीत गई है, आपकी खुशी मुझे नहीं चाहिए, Okay, ठीक है? okay, ठीक मेरी है। खुशी के लिए मुल्तान आज मैच जीत गई है, तो मुल्तान चली गई है फाइनल में फॉर एग्जांपल, में। और रात को कराची और पेशावर आपस में जो खेलेंगे उनमें से हारने वाली टीम का चैप्टर क्लोज्ड है। जो उनमें से जीतेगी वो आज फिर हारे हुए मैच वाली आज वाली जो यानी इस्लामाबाद जो हम अज्यूम कर रहे हैं उनके खिलाफ मैच खेलेगी। ये वो मैच है जो कल होगा, ये जो कल मैच है। हाँ, ये वो मैच है जो कल होगा और इंशाल्लाह। उसमें से जीती हुई टीम जो है वो फाइनल में खेलेगी मेरी मुल्तान को। मेरी मुल्तान को, क्या बात है। What is this behavior? let me just remind you Ali and the audience कि हम सिर्फ अज्यूम कर रहे थे ये। हम अज्यूम कर रहे थे। आई गेस मेरे ख्याल से ऑडियंस को, मुझे, हम सबको क्लैरिटी हो चुकी है कि अब क्या होने वाला है। और लिटरली मतलब ये जो साइंस थी, ये जो थ्योरम बताए अरसलान ने और अली ने, इसमें दोबारा मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। लेट्स आज के मैच पे आ जाते हैं इस्लामाबाद का मुल्तान के साथ। ओके जी, अभी हमारे पास प्लेइंग 11 नहीं आई और अभी तक टॉस भी नहीं हुआ। वी वर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, गेम मेंटालिटी। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक गेम मैनेजमेंट होती है, एक गेम प्लान होता है, और इसमें इस्लामाबाद सीम सुपीरियर ओवर मुल्तान इन प्लानिंग। हाउ डू यू से अरसलान? देखें, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल में जितनी भी मेरे प्लेयर से बात हुई है इस अभी मैच से पहले मुल्तान सुल्तान के, तो वो एक बात पे बड़े क्लियर थे कि हमें एक रोल दिया जाता है और हम उस रोल के मुताबिक जाते हैं, और उस रोल को कभी भी यानी आमतौर पे कहा जाता है कि जैसे सिचुएशन होती है उसके मुताबिक, लेकिन उन प्लेयर्स को जो रोल दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म होता है, पूरे मैच का होता है। तो उनको ये नहीं होता कि 1 या 2 ओवर बाद उनके पास कोई प्लेयर बाहर से आता है और वो कहता है कि अब आपका रोल चेंज हो गया है। पिछले मैच में बड़ी बात हो रही थी, जो वो नंबरिंग आ रही थी, तो वो नंबरिंग सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में है, बैटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बॉलर्स को बताने के लिए है। अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई है जो बॉलर्स थे, वो उनके लिए है, और उनके लिए वो एरियाज डिफाइन किए गए हैं कि जब ये नंबर बाहर हो तो हम आपको बता रहे हैं कि उस एरिया में बॉलिंग करनी है। तो वो एरियाज को डिफाइन करते हैं, जो वो 1 से 10 तक नंबर वहां पे अजहर महमूद लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से मैं कहूँ तो ये जो इस्लामाबाद है, ये टाइम टू टाइम अपनी प्लानिंग चेंज करती रहती है, और इसका इनको फायदा भी हुआ है। जैसे मैच है यानी 2 ओवर बाद जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक ये अपना प्लान चेंज करते हैं और रोल असाइन करते हैं। जबकि वही बात आ जाती है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अगर मैं क्लासिकल क्रिकेट और वो पुरानी क्रिकेट जो एक माइंडसेट के साथ जाते थे, पक्के रोल्स होते थे, तो वहां पे मुल्तान में सेम यही चल रहा है कि वो रोल्स देते हैं और वो चेंज नहीं करते। वो ड्यूरिंग मैच या ड्यूरिंग आफ्टर 5 आवर्स ये नहीं आता कि बाहर से एक मैसेज आता है कि अब आपका रोल चेंज हो गया है, तो नाउ यू आर डूइंग दिस रोल। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा सॉलिड जो पोजीशन है इस हवाले से मुझे लग रहा है कि मुल्तान की है, और मुल्तान स्ट्रांग जाएगा इस मैच में। मुल्तान स्ट्रांग रहेगा। अली, व्हाट डू यू थिंक, मुल्तान स्ट्रांग रहेगा जो भी अरसलान ने बातें कही हैं? आपसे जरूर एग्री करता हूं कि मेरी भी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मुल्तान ही आज के लिए फेवरेट है, लेकिन मैं इस पार्ट से डिफर करता हूं थोड़ा सा कि जस्ट टू ऐड हमारे पास लेटेस्ट अपडेट ये आ चुकी है अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत लिया है एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है। मैं एक अर्ज करना चाह रहा था, वो ये था कि मैं इस पॉइंट से डिफर करना चाहूंगा। देखें, अभी तक अगर आप ये पूछें कि किसकी पॉलिसी किसके लिए ज्यादा कामयाब रही है, तो देखें 5 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतना, मेरा ख्याल है ऑब्वियसली इस्लामाबाद की पॉलिसी उनके लिए ज्यादा कामयाब रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके जो नताइज हैं वो अपनी कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको अर्ज करूं कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरे फेवरेट मेरे फेवरेट ताल्लुक है आज की इस बात की जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि आपको अडेप्ट करना पड़ता है और बड़ा क्विकली अडेप्ट करना पड़ता है। इसमें आपके ना सिर्फ कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि कप्तान के इर्द गिर्द जो उनके कान में आके इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तमाम अच्छे ब्रेन्स जो फील्ड पे मौजूद होते हैं, उनका
जी जी बीच में वाटर ब्रेक होती है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां से किस तरीके से पीछे इंफॉर्मेशन जो है वो फीड की जाती है। मैं समझता हूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है कि आपको स्पॉन्टेनियस और क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आप पूरे मैच में एक ही गेम प्लान के साथ नहीं उतर सकते, और आजकल की जो टीमें हैं जब वो मैदान में उतरती है तो प्लान ए के बाद प्लान बी और प्लान बी के बाद प्लान सी भी मौजूद होते हैं, बिकॉज इतने महंगे महंगे हेवीली पेड जो है वो टीम मैनेजमेंट है जो साथ ट्रैवल करती है, तो ऑब्वियसली उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। आज के मैच की जहां तक बात है, मैं अभी भी उसी बात पे हूं कि आज जो दो टीमें खेल रही हैं, जिस तरह कई मैचेस ऐसे होते थे जिनमें हम कहते थे कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जीतेगा या फलानी टीम जो है उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, आज की जो दोनों टीमें खेल रही हैं ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छी टीमें हैं, और मैं समझता हूं कि आज जो भी टीम जीतेगी वो टीम एफर्ट से ही जीतेगी। मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर आप मुल्तान के स्क्वाड पे नजर मारें या आप इस्लामाबाद की स्टार्टिंग 11 जो आएगी, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने जहन में एक स्टार्टिंग 11 बनाई बैठा हूं, मुझे एक प्रेडिक्टेड है कि क्या होने वाला है। तो मैं आपको अर्ज करूं कि इस्लामाबाद की भी अगर बात करें तो बड़ी थोड़ी टीमें हैं जिनके पास टॉप डुओ बहुत अच्छा हो, और फिर उसके बाद जैसे आप 20वें ओवर को अप्रोच करें तो नीचे हिटिंग स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इफ्तिखार और आसिफ जो आउट ऑफ फॉर्म भी थे उनकी भी फॉर्म लग चुकी है, तो दे आर वेरी गुड यूनिट्स। सेम गोज फॉर मुल्तान, मुल्तान इज अ वेरी गुड यूनिट। सुहेब इन फॉर्म है, शान को अच्छे रन लगे हैं, रिजवान अच्छी प्राइम फॉर्म में है, सेकंड लीडिंग रन स्कोरर है टूर्नामेंट के, और नीचे भी जैसे आप आए रायली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये सारा जो मुल्तान का स्क्वाड है बहुत अच्छा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बॉलर्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, तो वहां हसन अली भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, मोहम्मद ये अपना वसीम जूनियर जो है वो भी बड़े अच्छे टैलेंट हैं, उसके साथ साथ शादाब की अपनी परफॉर्मेंस जो है उस पे मैं समझता हूं क्वेश्चन मार्क्स हैं, और अभी भी मैं समझता हूं कि ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर दो ऐसे प्लेयर्स हो जिनको मैं कहूं वीक लिंक हैं, तो मुझे उनका कप्तान बजाते खुद एक वीक लिंक नजर आता है इस वक्त तक। मुनीब, इरफान साहब, जी जी अरसलान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज। मैं इस पे एक सिर्फ चीज कहना चाहूंगा, मेरे पास अभी प्लेइंग 11 आ चुकी है इसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और एक चीज मैं देख रहा था कि मोहम्मद इखलाक जगह बनाएंगे आज के मैच में, और वो उन्होंने जगह बना ली है। रोहेल नजीर बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और कल मुझे जो इखलाक ने परसों इनिंग खेली बड़ी मजे की इनिंग थी, और मुझे लग रहा था कि वो आज की प्लेइंग 11 में मौजूद होंगे, और वो मौजूद है, और दो इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ आकिफ और वसीम के साथ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी मजे की प्लेइंग 11 बनाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ऑलराइट सर, इरफान साहब जस्ट बिफोर वी गो टू द ब्रेक, बॉलिंग है इस्लामाबाद की और बैटिंग है मुल्तान की, प्लीज इस पे आपने एनालिसिस। यार मैं अभी यही एनालिसिस निकाल के देख रहा था, जो हमने पिछला लास्ट मैच जो पूल मैचेस थे उसमें भी लास्ट मैच इन्हीं दोनों टीमों का हुआ, उसमें 149 पे 20 ओवरों में इस्लामाबाद ने पूरी की पूरी टीम ढेर कर ली थी, और उसके बाद उसके अगेंस्ट 150 स्कोर जब इन्होंने किया जीतने के लिए, तो उन्होंने भी 19.4 ओवर्स में जाके किया, और अपने 6 प्लेयर्स वो भी जो है वो गिरा चुके थे उसमें। तो ये बड़ा मज़े का कंपटीशन है, हम जिसको भी कह लें। इखलाक साहब का जो है मोहम्मद इखलाक, यस उसने बड़ा अच्छा किया, उसमें 26 स्कोर किए 15 बॉलों पे, लेकिन अभी बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है उसमें। आज का तो जो है फैसला होने वाला है, वो जो है कहते हैं कि नुमाइशी मैच इन दोनों टीमों को फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों जो है क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं, लेकिन आज फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनका पिछला स्कोर देखता हूं तो कोई बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र चीज़ें नहीं है इसमें। 149 की है उसमें, और सब आउट हो गए थे, और दूसरे ने जो है वो भी तकरीबन 20 ओवरों के अंदर जाके जो है 150 स्कोर किया है, जबकि हम देख रहे हैं कि एवरेज जो निकलती है इन मैचेस की, जो पूरे PSL के मैचेस हैं, तो 170 तक 175 तक लोगों ने स्कोर किया हुआ उसमें। तो ये पता नहीं डरे हुए थे या क्या ज़रूरत है। तो आज जो है एक मज़े की चीज़ होने वाली है, क्योंकि आज तो जैसे अभी बड़ी मुश्किल से हमने समझा है कि जो आज जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। हाँ, तो आज जो है ये इस्लामाबाद के लिए तो शायद फाइनल है, फाइनल है ही है। अच्छा, हसन इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और जिस तरीके से अली ने बताया है कि जो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इस PSL के अंदर। ऑब्वियसली हसन अली 12 विकेटों के साथ आ रहे हैं, और बड़ी अच्छी इकॉनमी भी है 16.7 की, और मोहम्मद वसीम एट द अदर एंड इज हैविंग 11 विकेट्स इन 9 मैचेस। बॉलिंग अटैक इस्लामाबाद का स्ट्रॉन्ग लग रहा है। व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी? लेट्स जस्ट ट्राई टू गो इनटू इस्लामाबाद्स माइंड राइट नाउ, कि आर दे गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, या वो अपना एक रवायती जो उनका गेम प्लान है दैट इज गोइंग टू बी अटैकिंग? अली
देखें, ओवरऑल अगर आप बात करें तो एक प्लेयर जिससे मैं कहूंगा आकिफ आकिफ जावेद जो है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, मैं इनको बड़ा अच्छा वैल्यू करता हूँ। एक लड़का जो 18-19 साल का है, और 19 साल का लड़का बड़ा विकेट से आप नोट करें तो स्किडी भी है और बाउंस भी निकाल लेता है। लेफ्ट आर्म और एरियाज भी, लेंथ्स भी बड़ी अच्छी हिट करते हैं, स्पेशली और इंटरेस्टिंगली अगेंस्ट लेफ्ट आर हैंडेड जो बैट्समैन हैं उनके अगेंस्ट भी आकिफ बहुत अच्छी बॉल करते हैं। साथ ही मोहम्मद वसीम जूनियर भी वेरी एनर्जेटिक, वेरी फाइन फाइंड, और हसन अली का एक्सपीरियंस है। फिर फहीम अशरफ बड़े वाइटल ऑलराउंडर हैं और हमेशा से उनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी कारामद साबित हुई हैं। अगर आप बॉलिंग ऑप्शंस के ओवरऑल एनालिसिस करें, मुझे वीक लिंक, अभी भी मैं उसी बात पे, मुझे वीक लिंक पर्सनली जो है वो शादाब खान नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक विनिंग कैप्टन में, वो शादाब में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं दोनों टीम्स का ओवरऑल मवाजना करूं, जहां मुल्तान सुल्तान्स के पास ओपनिंग पेयर है शान मसूद का और मोहम्मद रिजवान का, दोनों बजाते खुद बहुत ज्यादा दिखने में लगता नहीं है कि बहुत एक्सप्लोसिव होंगे, लेकिन दोनों टेक्निकली साउंड हैं और बड़े अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करते हैं और कंसिस्टेंट है। उनकी जो क्रिकेट है वो बड़ी सॉलिड क्रिकेट है, उनके अंदर बिल्कुल भी एक हिटर वाइब नहीं आती कि दो शॉटे मार के आउट होने वाले प्लेयर नहीं है। वो इनिंग को बनाने वाले प्लेयर हैं। दूसरी जाने मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखूं तो कॉलिन मनरो, उस्मान ख्वाजा ऐसे प्लेयर्स हैं जो 5 ओवरों में आपसे मैच को उड़ा के लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके बैड डे भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आते हैं। कॉलिन मनरो का अगर पूरा करियर आप उठा के देखें तो कॉलिन मनरो जो है उनको कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स रहे हैं। दूसरी जाने मुझे मुल्तान का जो है वो लेस एक्सप्लोसिव बट स्टेबल ओपनिंग पेयर नजर आता है। अगर तीसरे नंबर पे कहें, कोई शक नहीं है मोहम्मद इखलाक जो है उन्होंने बड़ी अच्छी हिटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वहां पर शोएब मकसूद जो है उनकी रिसेंटली फॉर्म एकदम से उनमें बेहतरी नजर आनी शुरू हो गई है, जो कि बहुत से अरसे से एक फॉर्म के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। चौथे नंबर पे अब आ जाए, मेरे लिए ये बड़ी की पोजीशन है। देखिए मुल्तान सुल्तान्स के लिए चौथे नंबर पे कौन आता है? रायली रूसो, जिसका ना सिर्फ T20 करियर अच्छा है बल्कि PSL करियर भी अच्छा है, और मैं उसको बड़ा एक टीम प्लेयर काउंट करता हूं। लेकिन जब आप नजर मारते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो नंबर 4 पे शादाब खान खुद को प्रमोट कर देते हैं। शादाब खान ऑनेस्टली एज ए बैट्समैन मैं उनको अभी कंसिडर नहीं करता स्टेबल इनफ कि वो टीम के नंबर 4 हो। बड़ी एक कंसोलिडेट करने वाली पोजीशन होती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देने वाली पोजीशन होती है आपके टेल को। और अगर वीक लिंक की बात हो ही रही है सिंस, तो नीचे ये जो शादाब खान, हुसैन तल्लत, आसिफ अली, ये एक चेन है जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, ये डिपेंडेबल नहीं है उतने। मेरी नजर पे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्लिक कर जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, ना करे तो फिर किसी और रास्ते पे। लेकिन उधर दूसरी जानिब जो है मुल्तान की भी ये एरिया जो है ये इतना स्ट्रांग नहीं है। जॉनसन चार्ल्स, खुशदिल शाह भी अगेन इनकंसिस्टेंट हैं। सुहेल तनवीर का भी लग जाए तो लग जाए, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा कर दिया था लेकिन यूजुअली ही इज नॉट अप टू द मार्क। अब जहां आ जाता है बॉलिंग की बात, बॉलिंग की बात पे मैं मुल्तान को बहुत सॉलिड रेट करता हूं। उसकी रीजन क्या है कि देखें इस बॉलिंग लाइनअप में मुझे सबसे वीकेस्ट लिंक जो नजर आता है वो ब्लेसिंग मुजाराबानी आता है पर्सनली, और वो भी अगर एरियाज ठीक हिट करे तो उसकी हाइट है, अगर थोड़ा सा बैक बेंड करे अच्छा निकाल सकता है विकेट में से कुछ ना कुछ। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इमरान खान क्रिएटिव नहीं है बट वेरी एक्सपीरियंस्ड, यॉर्कर भी अच्छा करते हैं, उमर गुल की 2.0 कॉपी है, और शाहनवाज धानी जो है उनको बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है। शाहनवाज धानी लीडिंग विकेट टेकर हैं। स्पिनर की बात करें तो सबकी आंखें भी इस वक्त शाहनवाज धानी भी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि वो ही इज द स्टार परफॉर्मर और ही हैज ओवरकम। जिस तरीके से इरफान साहब भी और हम लोग इस प्रोग्राम बात करते थे कि शाहनवाज थोड़ा सा डल सा लग रहा है, लेकिन ही इज बैक। बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जीद जो प्लेइंग 11 है इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करते हैं। इस्लामाबाद का मुकाबला है मुल्तान के साथ एंड दिस इज द फर्स्ट क्वालिफायर।
वेलकम बैक जी। आज है पहला क्वालिफायर PSL 6 का इस्लामाबाद का मुल्तान के साथ। वी हैव द प्लेइंग 11, तो लेट्स जस्ट गिव मी 60 सेकंड्स वेरी क्विकली। मैं प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से कॉलिन मुनरो वापस आ गए, उस्मान ख्वाजा वापस आ गए, मोहम्मद अखलाक हैं, शादाब खान, हुसैन तलत, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली इज बैक, मोहम्मद वसीम एंड आकिफ जावेद इज ऑल्सो बैक। एंड मुल्तान की साइड से देशान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद, राइल रोजो हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, खुशदिल शाह, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर, इमरान खान, ब्लेसिंग, मज़ार रब्बानी एंड शाहनवाज धानी। और अब भी अगर जस्ट बिफोर वी गो टू द डिस्कशन में एक जो चीज़ है ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, जो हेड टू हेड है दोनों मैचेस का, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर पड़ ही जाता है किसी न किसी टीम के ऊपर और कैप्टन के ऊपर, और बाकायदा जो आपकी प्लेइंग 11 होती है। तो हेड टू हेड अगर देखा जाए, इस्लामाबाद हैज़ वन 5 मैचेस ओवर मुल्तान, जबकि मुल्तान ने 4 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद के खिलाफ। और एवरेज रन की बात करें तो 138.1 एवरेज स्कोर है इस्लामाबाद का अगेंस्ट मुल्तान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुल्तान का जो है जो एवरेज रन है दैट इज 133 एंड आई बेग योर पार्डन, मुल्तान ने 3 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद। और मैक्सिमम जो रन स्कोर किए हैं इस्लामाबाद ने अगेंस्ट मुल्तान दैट इज 185, जबकि मुल्तान ने स्कोर किए 164। और मिनिमम स्कोर जो है मुल्तान का इस्लामाबाद के खिलाफ दैट इज 94 एंड मिनिमम इस्लामाबाद का अगेंस्ट मुल्तान इज 91। और जिस तरीके से अभी हम लोगों ने टॉस देखा था, मुल्तान हैज इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि पिच ब्रांड न्यू है, पिच के बारे में कुछ हम लोग कह नहीं सकते। इट इज अनप्रेडिक्टेबल कि पिच किस तरीके से प्ले आउट करती है। लेकिन जो प्लेइंग 11 हमारे पास आ चुकी है, मुल्तान इज बैटिंग फर्स्ट एंड दोनों टीम्स में वी ऑल्सो सी चेंजेस। कुछ प्लेयर्स जिनको रेस्ट दिया गया था दे आर बैक एंड अली बड़ा अच्छा डाइसेक्ट कर रहे थे टीम्स को। तो आई जस्ट टॉस द बॉल टू अरसलान। अरसलान, हमारे पास प्लेइंग 11 आ चुकी है एंड मुल्तान इज बैटिंग फर्स्ट। और इस्लामाबाद की बॉलिंग ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मैटर करेगी। क्या इस्लामाबाद की बॉलिंग मुल्तान को कंटेन कर सकेगी, और या कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए वेरी हाई स्कोरिंग मैच या डिसेंटली हाई स्कोरिंग मैच? देखिए मुनीब, पहली तो बात यह है कि आपने खुद ही आज का मैच इस्लामाबाद को हरवा दिया, क्योंकि हेड टू हेड में 5 और 3 थे और आपने 5 और 4 बोल दिया है। तो आपने खुद ही कह दिया कि आज का मैच ये हार गए। यार ये मैं वो थैनोस किधर है, वो टाइम में वापस जाना चाहता हूँ। अगली बात अगर करूं कि आप देखें एक अच्छी टॉस जीती है मुल्तान सुल्तान ने, और मुल्तान सुल्तान की क्योंकि अगर दोनों चीजों को देखे जाए, दोनों बड़ी बैलेंस कर रही हैं, लेकिन ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। तो वो मेरे ख्याल में यही चाह रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बाद में यूज करें। एक अच्छा डिसेंट टोटल 170 प्लस का बोर्ड पे सजाएं। और उसके बाद आपने पिछले मैच में भी देखा कि 150 रन बड़ा मुश्किल हो गया था बनाना और आखिरी ओवर तक गेम गई। तो मेरे ख्याल में 170-180 अगर ये कर गए तो इजीली ये मैच जीत जाएंगे। और दूसरा, रिजवान इस वक्त प्राइम फॉर्म में है, शान मसूद फॉर्म में आ चुके हैं, शेख मकसूद फॉर्म में है। अगर नीचे से रवि रोसो या नीचे खुशदिल शाह अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में 200 भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो इनके माइंड में होगा 170-180 प्लस होगा, जो कि एक रीजनेबल टारगेट होगा इनकी बॉलिंग को देखते हुए कि वो बॉलिंग ये डिफेंड कर सकती है। और मेरे ख्याल में यही वो अभी देख रहे होंगे। इस्लामाबाद की नज़रें हसन अली पे होंगी आज और आकिफ जावेद पे होंगी आज इस टॉस की इस टॉस के बाद कि टॉस एकदम अचानक जो है वो बैटिंग साइड आ गई ना, चेंज होगी सिचुएशन सारी इसमें। जी बिल्कुल, आकिफ की बात हो, वसीम की बात हो, तो ये दोनों यंगस्टर्स हैं और बड़े अच्छे स्पेल कर रहे हैं। आकिफ 8 महीने की इंजरी के बाद आया है और उसके बाद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह मैं हसन अली की बात करूं तो वो काजाजम ट्रॉफी से उन्होंने फार्म को हासिल किया और उसके बाद जिम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका, फिर जिम्बाब्वे, एक बड़ा यानी उनके रिदम चल रहा है। नो डाउट वो इसमें होंगे, लेकिन आप एक वो पिछला मैच देखे कि उन्होंने 3 में 17 स्कोर दिए हुए थे और लेकिन उनकी टीम 232 खा गई थी। तो एक प्लेयर से, एक बॉलर से ये चीज नहीं होती। वो रन चले रोक लेगा, एक एंड से दूसरे एंड से लगते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर पे उन्हें अनासार नहीं करना होगा, पूरी बॉलिंग बैटरी चलनी होगी। और मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल होगा बॉलिंग बैटरी का चलना। रिजवान और पहले शान और फिर ऊपर से सुहेब ने पिछले मैच में जिस तरह आके जरहाना खेला, ठीक है वो इनिंग छोटी थी लेकिन उसने बता दिया कि जब मौका मिलेगा तो वो इस तरह मारेगा कि आपको शायद आफरीदी याद आएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा
जो इस्लामाबाद की बॉलिंग है उसको रोकना है मुल्तान की बैटिंग। मेरे कहने का मतलब यही था कि मुल्तान ने टॉस जीत के बैटिंग लेके इस्लामाबाद की बॉलिंग को चैलेंज किया है कि ऐसी की तैसी। यही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उन्होंने एक अच्छी टॉस जीती है और उन्होंने चैलेंज कर दी है। और इस्लामाबाद को चेज अच्छा भी नहीं लगता मेरे ख्याल से। इरफान साहब आप इसमें ऐड कीजिएगा, अली आप इसमें ऐड करेंगे। इस्लामाबाद की जो हमने जो देखी है उनकी पास परफॉर्मेंसेस, इस्लामाबाद ने एक मैच में जो शादाब खान ने डेयरिंग करके कहा था कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट क्रूशियल फॉर इस्लामाबाद। ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। और इस्लामाबाद जो है चेजिंग के लिए बस एक ही फैक्टर मैं कहूंगा कि आप कहेंगे शायद बारीकियों में जा रहा है, लेकिन जब आप देखते हो ना किसी भी चीज को तो आपने ये देखना होता है, बारीकियों में जाते हुए आपने ये देखना होता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब उतरेगी बैट करने के लिए तो कॉलिन मनरो और उस्मान ख्वाजा को पकड़ेगा कौन, ये एक फैक्टर मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं बॉलिंग पे नजर डालता हूं मुल्तान की, मुझे जो उनके कैपेबिलिटी है इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन सुहेल तनवीर, मुज़र रब्बानी, इमरान खान, शाहनवाज दानी, इमरान ताहिर, इन बॉलर्स में मुझे धानी में थोड़ा सा पोटेंशियल नजर आता है बिकॉज ऑफ हिज पेस। बिकॉज ऑनेस्टली इमरान खान पेसी नहीं है, सुहेल तनवीर पेसी नहीं है। सुहेल के पास अब जो एक एक्शन का एक उनको एडवांटेज होता था वो उनको इतना देख चुका है हर कोई कि वो एडवांटेज जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है। और अब जो है एक उनकी डिलीवरी है जो कभी कभी हल्की सी वो लेट बॉल अंदर ले आते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, जो उनको हेल्प कर जाती है एलबीडब्ल्यू में स्टक करने में बैट्समैन को। वरना खास जो है मुझे कोई ऐसा चैलेंज नजर नहीं आ रहा इस्लामाबाद के दोनों ओपनर्स के लिए। और ओपनर्स ही मैं आपको कहूंगा कि इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ है। और फिर एंड मिडिल ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद का मुझे वीक नजर आता है। तो शिराजी साहब ने जैसे कहा अखलाक की एक अच्छी इनिंग आई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इस वक्त क्वालिटी हमें पीएसएल में नजर आ रही है उसमें अगर मैं कहूं नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो इस्लामाबाद के नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 मुझे सबसे वीक नजर आते हैं। मोहम्मद इखलाक, शादाब खान और हुसैन तलत मेरी नजर में सबसे वीक मिडिल ऑर्डर है इस्लामाबाद का पूरी पीएसएल में। अब तक ये मेरे जाती राय है। दूसरी जानिब जहां तक ताल्लुक है मुल्तान का, तो मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो मुल्तान के बैट्समैन हैं, शान मसूद के लिए मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि आज अर्ली एग्जिट होएगा। शान का शायद लंबी इनिंग ना खेल सकें और उनको जो है आकिफ जो है वो ट्रबल करेंगे, क्योंकि शान जो है वो जो बॉल थर्ड स्टंप, फोर्थ स्टंप पे जो आउट स्विंगर बॉल करते हैं आकिफ, बहुत अच्छा। शान कई दफा जो है वो बैट का मुंह क्लोज कर देते हैं, लेग पे वर्क करने की कोशिश में जो है वो ये ब्लंडर करते हैं। तो मुझे आज पता नहीं बड़ी गंदी सी इंट्यूशन हो रही है कि शान को जो है वो स्लिप कॉर्डन में बड़ा जल्दी एग्जिट मिल जाने आज। ये एक फैक्टर है। लेकिन उनके बाद मैं एक बात कहूंगा कि हाँ जी, लेकिन मुल्तान के पास ये है कि दे हैव गॉट ऑल द क्वालिटी उस चीज को रिवाइव करने की। अगर अर्ली ब्रेक थ्रू हो भी जाता है तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि मिडिल ऑर्डर की बात करते हुए कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एक जगह मुझे नजर आ रहा है इखलाक, शादाब खान और हुसैन तलत। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है शोएब मकसूद, रायली रूसो और जॉनसन चार्ल्स। सो बड़ा ही एक बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर है इस्लामाबाद, इसका मुल्तान का बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर है। अच्छा, इसमें इरफान साहब वांट टू ऐड क्योंकि हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। सो इरफान साहब, जो अली ने बात की है, एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद की ओपनिंग में और थोड़ा सा आई वुड से कि इनएक्सपीरियंस है मुल्तान की बॉलिंग में। ऑब्वियसली मतलब एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन अगेन लक की बात है कि अगर वो इस्लामाबाद को ओपनिंग पेयर तोड़ पाए तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद कैन कोलैप्स। इरफान साहब बिल्कुल क्लैश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी है जिससे पहले भी बात की अली ने कि जो इस्लामाबाद के दोनों ओपनर्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, वो कभी कभी जो है क्लैप्स कर जाते हैं उसमें। तो वो अगर क्लैप्स कर गए तो इस्लामाबाद पैनिक सिचुएशन में है। ये टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट था, टॉस जीत के बैटिंग लेके उन्होंने नर्व्स में इस्लामाबाद को जो है ना वो शेटर कर दिए, उनको कंफ्यूज कर दिया कि की होना ला है। वो एक बड़ी अजीब सी गेम खेल गया इस्लामाबाद, ये मुल्तान सुल्तान किसी तरह से, कि इस्लामाबाद जो है वो एकदम बैकफुट पे आ गया कि ये क्या हुआ है हमारे साथ उसमें। तो ये दुआ करें कि शादाब ने सरफराज को कॉल ना मिला दी हो, वरना सरफराज ने तो कह देना शादाब तू टॉस हार गया तो अब मैच तेरा वैसे ही जीतना मुश्किल है। अरसलान योर कमेंट्स, योर डिस्कशन चल रही है इस पे वेरी क्विकली। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले कहा कि बड़ी अच्छी टॉस जीती है और
टॉस जीतने पे बड़ा कॉन्फिडेंट होंगे और वो जी, पहले जी, से ये प्लान decision, करके बैठे थे हाँ, कि हम 170 180 का एक टारगेट देंगे और वो उसमें अगर कामयाब हो गए तो मैच मुल्तान सुल्तान का है। ऑलराइट, Wow, चले इसके wow, साथ साथ wow. मेरे ख्याल से पूछना तो नहीं बनता क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है क्योंकि टॉस इंपॉर्टेंट है और मैच मुल्तान सुल्तान का है, लेकिन फिर भी चलें तकल्लुफ़न बता दें, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? मुल्तान सुल्तान, नो अदर ऑप्शन। अली, डू आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं तो आपको सरकारी में कहूंगा, उसमें सरकारी कह रहा हूँ, सराइकी में सराइकी। कहूंगा कि आज का मैच था पक्का मुल्तान रहे। आई रब्बा। इरफान साहब यार मैं फैसला महफूज करना चाहता हूँ। इसको फैसला लॉक किया जाए। और बहरहाल जी, आज है नाजरीन पहला क्वालिफायर। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच अरसलान एंड इरफान साहब। पहला क्वालिफायर है इस्लामाबाद मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान के साथ। और लेट मी ट्राई टू रिवाइज दिस, जो आज का मैच हारेगा इट्स गोइंग टू कॉम्बैट द विनर ऑफ टुडे टुमारो, और जो वो मैच जीतेगा वो जीतेगा जाके फाइनल के अंदर। बहरहाल यू कैन स्टिल गिव दिस थिंग, अगर आप रिप्ले करके देखें माय ट्रांसमिशन, उसमें वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड अरसलान एंड अली जिन्होंने इसको बहुत खूबसूरती से प्ले किया हुआ है। बहरहाल जी, आज का मैच है बर्गर्स का और सोहन हलवे का, सो लेट्स सी कौन जीतता है ये मैच। आई एम सो एक्साइटेड और थोड़ा सा घबराया हुआ भी हूँ बीइंग एन इस्लामाबादी फैन। बहरहाल देखते हैं मैच, एंजॉय करें।